नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके परिवार की खुशियाँ छीनने पर तुला है यह एक इंसान। समय रहते इसका चरित्र पहचान लीजिए, समय रहते इसके व्यवहार को पहचान लीजिए, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि ये आपका सबसे करीबी है और हर वक्त नज़र लगाए बैठा है कि कब इसे मौका मिले और कब ये अपना स्वार्थ पूरा करे। परंतु आपको भी आज की पूरी वीडियो देखकर इसकी पहचान कर लेनी है। ऐसे लोगों को पूरी तरह से चिन्हित कर लेना है और आइंदा जीवन में इनसे बचकर ही रहना है। तो वीडियो बड़ी ही खास है और हमारा आपसे अनुरोध है, आप शुरू से लेकर अंत तक इसे अवश्य ही देखें। और सबसे पहले माँ काली के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। अगर हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जो हमारे साथ रहकर हमारी खाकर हमारे ही खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तो सबसे पहले देखना होगा उनका चरित्र। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति की संगति से पहले उसका चरित्र जरूर देख लेना चाहिए। और अगर व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं तो उसके कारण आपको छवि का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है। चरित्र का मतलब क्या होता है? जो इंसान समाज में क्या सम्मान लिए बैठा है वो उसके चरित्र पर ही डिपेंड करता है। अगर किसी इंसान का चरित्र अच्छा है, वो सभी की मदद करता है, मन में छल कपट नहीं है, किसी से प्रति जलन भावना नहीं है, तो वो अपने आप ही समाज में सम्मान पाता है। लेकिन जिस इंसान का चरित्र ही दाग भरा है, जो हर वक्त बुराइयाँ करता है, इधर उधर की चुगलियाँ करता है, जो हर वक्त पर स्त्री गमन करता है, यह जो इंसान चरित्र से खोखला है, चोर है, लुटेरा है, ऐसे लोग हमारे आसपास भी नहीं भटकने चाहिए। हमें चरित्रवान लोगों को अपने संग रखना है, चरित्रहीन लोगों को नहीं। ये बात आपको समझनी होगी, वरना देर हो जाएगी और नैया डूब जाएगी। क्योंकि ऐसे चरित्रहीन लोग कभी न कभी आपको धोखा जरूर देते हैं और आस्तीन के सांप बनकर आपको कभी न कभी जरूर डसते हैं। अगले नंबर पर जो आपको चीज़ नोटिस करनी है वो है मानवता का भाव। ऐसे व्यक्ति जिनमें इंसानियत यानी मानवता की भावना होती है, वो दूसरों के दुखों में दुखी होता है, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचता। लिहाजा किसी को परखते समय देखिए कि उसमें इंसानियत का भाव है या नहीं। यानी कि अगर हमारे आसपास रह रहे लोगों में हमें ये बात नोटिस करनी चाहिए कि क्या किसी पशु को पीड़ा में देखकर उसे भी पीड़ा होती है, क्या किसी गरीब को भूखा देखकर उसका मन भी लज्जित होता है। अगर ये सब देखकर उसे मज़ा आता है, वह इन सब का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यकीनन ऐसे लोगों के अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे लोग हर वक्त किसी का मजाक उड़ाते हैं, द्वार पर आए गरीब को भगा देते हैं, चोरी करना पसंद करते हैं, इधर उधर लड़की छेड़ना पसंद करते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी भी समय हमारे परिवार की खुशियाँ भी छीन सकते हैं। इन पर भरोसा करने की गलती अगर आपने करी तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, वो है व्यक्ति के अपने कर्म। अगर किसी इंसान या व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो उसकी सोच भी अच्छी ही होती है। वह सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाता है और दूसरों की मदद भी कई बार करता है। ऐसे व्यक्ति की संगति करना बड़ा अच्छा होता है। वही अधर्मी, गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता है। देखिए, आपको एक बात तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। देखिए, लालची इंसान कुछ भी कर सकता है, उसके लिए अपना लालच सबसे बढ़कर होता है। आज वो आपके साथ रह रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि कल उसे कुछ अच्छा दोस्त मिल गया जो और पैसे वाला होगा तो वो आपको छोड़ने में 1% की देर नहीं लगाएगा। हमें लालची लोगों से बचकर रहना है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति ने नशा किया हो, जिसने नशा किया हो, उस व्यक्ति ने कभी भलाई की है? वो हर वक्त नशे में किसी को बुरा ही बोलता है या किसी न किसी को गाली ही देता है। नशे में व्यक्ति को अच्छे बुरे की ज्ञान नहीं होती। कई बार वो ऐसे काम कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए। इसीलिए विदुर नीति के अनुसार नशे में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कामों का दंड उसके साथ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है।
और अगर आप भी एक नशेड़ी के साथ रहते हैं, आपके आसपास कोई नशे वाले लोग हैं, नशे के आदी लोग हैं, तो आपको ज़रा संभल कर रहना है, क्योंकि ये खुद की खुशियाँ तो दांव पर लगा ही देते हैं, साथ ही साथ आपके परिवार की खुशियों को भी ठिकाने लगा देते हैं और हर वक्त किसी न किसी की बुराई करने में या किसी की ईर्ष्या करने में लगे रहते हैं। अब दोस्तों, अगले नंबर पर जो लोग आते हैं वो होते हैं पागल। पागल व्यक्ति जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो, उसे सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता, वह तो बिना कारण कुछ भी करता रहता है। ऐसे में कई बार वो ऐसे काम कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए, और पागल व्यक्ति बिना कारण हमारी खुशियों को दांव पे लगा देता है। हम उसके कारण अपमानित महसूस करने लगते हैं, तो ज़रा इनसे आप बच कर रहिएगा। ये आपकी बातों का, आपकी कमजोरियों का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएंगे और एक न एक दिन आपको ज़रूर धोखा देंगे। वो आपके सामने दिखावा करेंगे, उनके लाइफ में ज़रा कुछ अच्छा हो जाए तो वो बड़ा चढ़ा कर बताएंगे, और आपको जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए कई ना कई तरीके से आपको चार जनों की भी शर्मिंदा ज़रूर करेंगे। ऐसे लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, आपके परिवार की खुशियाँ छीनना चाहते हैं। आपको पूरी तरह से इन लोगों से बचकर रहना है, सावधान रहना है। अगले नंबर पर जो लोग आते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो आपके सामने आपकी तारीफ़ करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपके ही खिलाफ बुरा बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं जो हमारे परिवार की खुशियाँ छीनते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने हमें मीठा बोलते हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे ये हमारे ही खिलाफ साजिशें रचते हैं। अगर उनकी बदतमीजी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और वो आपका किसी भी तरह कोई नुकसान करे, तो ऐसे में आपको भी चुप नहीं रहना है, क्योंकि हमारे साथ रहकर हमें स्पष्ट मुंह पर बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है, ऐसे इंसान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको भी उनका पर्दाफाश करना चाहिए। आपके ऐसे मित्रों से आपको उनकी जानकारी लेनी चाहिए कि ये मेरे बारे में आपको, मैं नहीं रहता हूँ तब क्या बताते हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। ये आपके सामने जिसके लिए तारीफ़ करते हैं, दरअसल उसकी अनुपस्थिति में ये उसी की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोग किस काम के, जो हर वक्त बुराई करने में ही अपना समय गुजार देते हैं। हमें बहुत ध्यान से अपना जीवन यापन करना है, ऐसे लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है। अगले नंबर पर जो लोग आते हैं, ऐसे लोग जो कभी समझदारी से काम नहीं लेते और हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका अगर हमारे साथ संग रहता है, वो व्यक्ति हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, गुस्सा कर लेता है और कभी कोई काम समझदारी से नहीं करता, तो उसका संग कहीं ना कहीं हमें व हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ये जीवन में दिक्कत देने वाला होता है, उलझने पैदा करने वाला होता है, और इस व्यक्ति को संभालने के चक्कर में हम हमारे ज़रूरी काम नहीं कर पाते हैं और हमारी ज़िंदगी इसी को संभालने में बीत जाती है। अब ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको कवर करनी है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो परिपक्व हो, जो समझदार हो, लड़ाई झगड़े में समय बर्बाद न करने वाले हो और हर वक्त अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ऐसे लोग तो आपके परिवार की खुशियाँ छीनने वाले होते हैं। हमें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है। कई लोग हमें ऐसे भी जीवन में मिल जाते हैं जो हमेशा अपना ही फ़ायदा देखते हैं और बहुत लालची और बहुत घमंडी होते हैं। देखिए, जो लालची इंसान होगा, जीवन में कभी उससे व्यवहार मत रखिएगा, क्योंकि वो अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक आपको इस्तेमाल कर सकता है, और वो अपना स्वार्थ पूरा होते ही आपको धोखा देने में भी कसर नहीं लगाएगा, क्योंकि यही लालची लोगों की पहचान है कि उनके लिए सबसे बड़ा उनका लालच है। और जब कोई इंसान लालच में डूब जाता है तो वो अंधा हो जाता है, फिर उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। और जो घमंडी इंसान होता है उसके तो क्या ही कहने, वो हर वक्त इसी घमंड में जीता है कि वो सबसे बेस्ट है और उसके सामने सब नीचे हैं। परंतु इस पाप का घड़ा जब फूटता है तो वो भी धरा का धरा रह जाता है। परंतु ऐसे लोग अपने घमंड में और अपने लालच में हमारे परिवार की खुशियों को छीन लेते हैं, इसलिए हमें इन लोगों से ख़ास तौर पर सतर्क रहना है। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी समझदारी है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी
कि आपके परिवार की खुशियाँ छीनने पर तुला है यह एक इंसान। हम आशा रखते हैं आपको हमारी वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।